तो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज की रिवीजन सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। ओके, तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन पेपर जो हमारा 4 है क्लास 10th साइंस का। ओके, और दूसरी बात बेटा, ये 2023 के ही क्वेश्चन पेपर्स में डिस्कस कर रहा हूँ, अलग अलग जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर कोड है उसके बारे में। ओके, तो इसमें बेटा हम बात करेंगे 3143 जो हमारा है, इस क्वेश्चन पेपर कोड की हम बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। बेटा जो बाकी क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सारे हम एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए बेटा अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड। ये कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है सेपरेट आउट हो जाता है। ओके, द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज। आपको बताना बेटा केमिकल जो इक्वेशन होगी इनमें से कौन सी वो प्रीफर करेगा। देखो बेटा आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड और इनमें जो रिएक्शंस होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड होता है बेटा Ki होता है, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में। ठीक है, और लेड आयोडाइड ये बनेगा बेटा, ये वाला रिएक्शन जो हमारी है ना ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यही हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी जो इसमें इन्वॉल्व हुई। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर बोला गया सेकंड क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका NaHCO3 होता है। ठीक है, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। उसको अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक के साथ, तो आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ पर ना CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है, और साथ में H2O बनता है, और साथ में बेटा आपका जो सॉल्ट बनता है वो यहाँ पर NaCl सॉल्ट बनेगा। क्लियर कि नहीं? तो यहाँ पर जो है बेसिकली हाइड्रोजन गैस तो नहीं निकलेगी बेटा। ठीक, यहाँ पर देखिए CO2 गैस निकलेगी जो क्या करता है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सी करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। देखो अब ये बोला गया बेटा जो टोमेटो होता है, टोमेटो के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट टोमेटो इज, आपको पता होना चाहिए बेटा देखो मिथेनोइक एसिड तो प्रेजेंट नहीं होता, लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड भी नहीं होता, उसमें होगा बेटा ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है, और मिथेनोइक एसिड निटल स्टिंग हो गया, ये उसमें प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड की बात करें बेटा विनेगर वगैरह में भी यूज होता है आपका। ठीक है, ओके। अभी क्या बेटा आपका जो फोर्थ क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है, फर्स्ट चैप्टर का लग रहा है। ठीक है, देखो मेटल रिबन एक्स वंस इन ऑक्सीजन विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ व्हाइट एश वाई। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज। देखो बच्चे आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, याद होगा आपको, कि एक्स जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर आप जलाती हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको पता है क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और व्हाइट कलर का क्या बनता है, पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसका मतलब ये होगा बेटा आपका एक्स तो मैग्नीशियम हो जाएगा, वाई आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, और इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या होता है रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, देखिए बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए एक बार। नेम फिफ्थ क्वेश्चन को देखो बेटा क्या कह रहा है, द नेम ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। देखो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है बेटा, आपका वॉशिंग सोडा यूज होता है। कहते हैं वॉशिंग सोडा यूज होता है, और आपको पता होना चाहिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O होता है। अब देख लो बेटा ऑप्शन कौन सा सी होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, अब जैसे बेटा क्लोरीन की बात की गई, क्लोरीन का बोला गया इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर बना, तो आपको पता होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर के हम क्या करते हैं, जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स की फॉर्म में, या इस तरीके से। ये हो गया। ठीक है, क्लोरीन का दूसरा आप लेंगे तो बेटा 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आप शेयरिंग करेंगे, हो जाएगा सर इनके साथ शेयरिंग, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी ना बेटा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सेवंथ क्वेश्चन, इसे बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज देखो बेटा आपको ये पता होना चाहिए एल्कलीज वो होते हैं ऐसे बेस होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको हम एल्कलीज नहीं बोलते हैं। तो इसमें से बेटा देख लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है, एक बेस है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन
फेरिक हाइड्रोक्साइड जो आपका है वो भी बेस है, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए उसको एल्कलीज की कैटेगरीज में हम इन्वॉल्व नहीं करते, इसीलिए ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है ये है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में से आपका। इसमें बोला गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। आपको पता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा किस वजह से होती है? गार्ड सेल्स की वजह से होती है। क्यों होती है? जब वाटर की मूवमेंट होती है इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ये तो आपको पता ही था, है ना। ओके, अब देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है वाटर इन द रूट एंटर्स ड्यू टू। वो कह रहा है कि जो रूट्स के अंदर जो वाटर होता है वो किस वजह से एंटर हो पाता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, देखो द फंक्शन ऑफ द रूट पे ऑब्जर्व वाटर, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सोल। हाँ बेटा ये ऑप्शन होगा। क्यों होगा? देखो आपको पता है जब आयंस में डिफरेंस होगा तो आपको पता है ना हाई डिफ्यूजन प्रोसेस आपने पढ़ा है, ऑस्मोसिस भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाता है तो वही चीज यहाँ पर होता है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे आप, जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ओके, दैट्स देखिए बच्चे 10th क्वेश्चन की बात करें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें बताने कौन से स्टेटमेंट जो आपकी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। देखो पहला क्या है, डीएनए हैज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर द पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है बेटा, डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना उसके ट्रेड्स के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, डीएनए इज द मॉलिक्यूल रिस्पांसिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, डीएनए की वजह से तो बेटा ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं ना फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, चेंज इन इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, अगर डीएनए में कुछ भी वेरिएशंस आता है तो ऑब्वियसली बात है न्यू कैरेक्टर्स जो न्यू ट्रेट्स जो है डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन द सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंज। नहीं बेटा ये नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम रहेंगे अगर प्रोटीन में चेंजेस भी आते हैं। देखो बेटा प्रोटीन में चेंजेस आएगा तो ऑब्वियसली बात है डीएनए में चेंजेस आएगा, डीएनए में चेंजेस आएगा तो अपीयरेंस में चेंजेस आएगा, अपीयरेंस में चेंजेस आएगा तो इसका मतलब ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स में भी चेंज आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो इनकरेक्ट होगा रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, गुड। अब देखो बेटा जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें क्या बोला गया है, सेंसरी नर्व्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स सेल्स टू द। देखो बेटा आपको पता होगा सेंसरी नर्व्स जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो सीधा डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल भेजा जाता है। किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे कि बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा है 12th क्वेश्चन, ये आपका हेरिडिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, देखो एक बार क्या कहता है, अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स। एक बच्चे मेरे पास पी प्लांट है जिसके क्या है व्हाइट फ्लावर्स है, तो स्मॉल वी से इसको हमने नोट कर रखा है। दूसरा पी प्लांट है जिसमें क्या है वॉयलेट फ्लावर्स है, कैपिटल वी से हमने इसको नोट कर रखा है। ठीक है, रिजल्टेड इन F2 प्रोगेनी इन विच रेशियो ऑफ वॉयलेट एंड द व्हाइट फ्लावर्स विल बी। देखो क्या कह रहा है बेटा कि अगर हम इसका F2 जनरेशन करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में तो बेटा आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर हम ये वॉयलेट है और ये व्हाइट है इनका अगर हम प्रोगेनी करवाते हैं सारे के सारे क्या होंगे बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी वाले होंगे सारे के सारे। ठीक है, लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या होगा, अगर हम कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी को आपस में क्रॉस करते हैं तो ये होगा बेटा कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये होगा बेटा स्मॉल बी कैपिटल बी और ये हो जाएगा स्मॉल बी। तो बोला क्या गया बेटा इसमें बताना है कि रेशियो वॉयलेट एंड कैपिटल बी और स्मॉल बी का रेशियो क्या होगा इसमें। तो सिंपल सी बात देखो बेटा, कैपिटल वाला भी एक ही आ रहा है आपका, स्मॉल बी वाला फिनोटाइप भी आपका, सॉरी जीनोटाइप जो है वो भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा 1:1 ही तो होगा। समझो बात को, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला रेशियो, दोनों एक ही बार तो है बेटा, समझो। और ये आपका 2 है, यानी कि अगर देखा जाए तो जीनोटाइप हो गया ना, तो इसका मतलब जो कैपिटल बी वाला 1 है और ये दोनों सेम है और ये हमारा 1 हो गया स्मॉल वाला। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा जीनोटाइप का। और फिनोटाइप तो बेटा आपको पता है कि जिसमें आपका कैपिटल बी आ जाएगा तो वो वॉयलेट फ्लावर्स ही होंगे। समझ गए ना बच्चे बात को? ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अब जैसे कि बच्चे आपको सभी को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या क्या चल रहा है ना। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो एक बार बेटा स्क्रीन पे, ये तो आप खुद कर सकते हो बेटा देख करके। ये कह रहा है करेक्ट पैटर्न बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, तो आपने देखा भी होगा रहेगा। तो इसमें क्या बेटा ये ऑप्शन जो हमारा ए है ये होगा क्या? नहीं होगा। देखो क्योंकि क्या है ना बेटा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जो है आपकी इधर जा रही है और यहाँ से इधर जा रही है, अपोजिट जा रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा डायरेक्शन जो इसी तरफ होगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा बेटा क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर होता है, यहाँ पर भी सर्कुलर होता है। ठीक है,
ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है बीच में फील्ड लाइंस आपकी जाती है ना ऐसे। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो करेक्ट होगा बेटा। ओके, तो तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं ये गलत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पैटर्न्स का बड़ा ध्यान रखना, किस पैटर्न्स में आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है। अब देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारा, एक बार देखो स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है कि इस बार भी आपके एग्जाम में दे दे ऐसा क्वेश्चन। बोला कि 2 एलईडी बल्ब्स आपके पास दे रखे हैं, एक की पावर आपके बेटा 12 वॉट है, एक की आपके 6 वॉट है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो बेटा बात ध्यान रखना, पावर कितनी भी हो, जब सीरीज में आप कनेक्ट करते हो ना, तो करंट बेटा सब में सेम अमाउंट का करंट फ्लो करता है। ठीक है, इफ द करंट थ्रू 12 वॉट वॉल्व इज 0.06 एम्पियर, अगर 12 वॉट वॉल्व के अंदर से 0.06 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ 6 वॉट के वॉल्व में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो बेटा सीरीज कनेक्शंस में क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि करंट का जो अमाउंट जाता है वो सेम अमाउंट करंट का जाता है, तो इसका मतलब जितना उसमें जा रहा है उतना ही जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन होना चाहिए बेटा 0.06 एम्पियर। ओके डन, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा 14 क्वेश्चन। ओके, अब जैसे बेटा 15 क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन आपका पिछले पेपर में था, उसमें पॉजिट्रॉन के बारे में बता रखा था, और यहाँ पर बोल रखे अल्फा पार्टिकल्स दे रखे। बोला कि अगर अल्फा पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है इस तरीके से, तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, आपको बताना है कि अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसमें बेटा वही रूल रहेगा आपका, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। अब वो क्या कहता है बेटा, आपको पता है कि जे तो होगी बेटा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है उसी डायरेक्शन में करंट की वो होती है ना, डायरेक्शन होती है। ठीक है, फील्ड लाइन आपको दे रखा बेटा यहाँ पर है, तो आप लगा लो बेटा आपका क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स। आपने क्या करना बेटा, मिडिल फिंगर को करना है ऊपर की तरफ, और जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको करना है आपने जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये होगा आउटवर्ड। ठीक है, तो यानी कि ये जो आएगा आपका फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, आउट ऑफ द पेज लगेगा, डी ऑप्शन होगा इसका। आउटवर्ड होगा पक्का, देख लो सोच लो, ये इनवर्ड इनटू द पेज होगा, कि आपका करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड आपका इस तरफ है, तो ये आउट ऑफ द पेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए उसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारा, उसकी हम बात करते हैं। इसमें कहता है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर हम जो है बेटा रेजिस्टेंस को हाफ कर दे उसकी इनिशियल वैल्यू से, यानी कि अगर सपोज कीजिए रेजिस्टेंस अभी आपकी आर थी, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया उसको आर डैश यानी कि हो गया r/2 हो गया। ठीक है जी, वेरी गुड। अभी कह रहा है इफ द अदर पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन्स अनअल्टर्ड, ये कह रहा है कि अगर बाकी जो पैरामीटर्स है उसको अगर हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर विल बिकम, तो कितनी हो जाएगी बेटा अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर। देखो ये कह रहा है कि बेटा बाकी पैरामीटर्स को हमने कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास क्या चाहता है कि बेटा वोल्टेज हमने कांस्टेंट रख दिया, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई वेरिएशंस नहीं आ रहा, करंट में भी कोई वेरिएशंस नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो बताओ कि हीट एनर्जी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा एक फॉर्मूला था यहाँ पर, H इक्वल्स टू आपका था v²/r इंटू में T था। ठीक है, तो अब बात सुनो बेटा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बाकी पैरामीटर्स को अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उसका मतलब जो हीट एनर्जी हमारी होगी, जो नई हीट एनर्जी हमारे पास आएगी वो हो जाएगी v²/r को हो जाएगा बेटा r/2 इंटू में T हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो हीट एनर्जी आएगी दैट विल बी डबल, क्योंकि 2 पर चल जाएगा बेटा, डबल द इनिशियल वैल्यू। तो इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज विल बी 2 टाइम्स हो जाएगी किसकी, इनिशियल वैल्यू की 2 टाइम्स हो जाएगी। ओके बेटा देखो क्वेश्चन अब जो हमारा 17 से 20 तक जो कि हमारा एसएसएन रीजन क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया बेटा, देखो पहला स्टेटमेंट, इन ह्यूमंस इफ जीन वी इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लैक आईज। ठीक है, अगर बी जो हमारा है वो ब्लैक आईज के लिए रिस्पांसिबल है और स्मॉल बी रिस्पांसिबल है ब्लू ब्राउन आईज के लिए, देन द कलर ऑफ आईज ऑफ द प्रोगेनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन दिस विल बी ब्लैक ओनली। नहीं देखो बेटा ये वाला तो ब्लैक हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बी कैपिटल बी क्या डोमिनेटिंग है, यहाँ पर ब्लैक हो कि दोनों डोमिनेटिंग है, यहाँ पर बेटा दोनों के दोनों स्मॉल है रिसेसिव है, तो इसका मतलब ब्राउन आईज दिखाएगा, सारे के सारे ब्लैक तो नहीं होंगे, इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट होगी। द ब्लैक कलर ऑफ द आईज इज डोमिनेटेड, बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब बेटा असर्जन तो ठीक है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट ना, तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए बेटा क्या होना चाहिए, आप
खुद देख सकते हैं डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, अब जैसे बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे आप, एसिड क्या गिवन है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हीट को प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इसीलिए क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या बोला है कि क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब दोनों ही ठीक है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया आपको, बोला गया है एसिड में अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है हम किसको रखते हैं बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है बेटा उसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक जितना फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब एक तरीके से, ठीक है, वो तो है बात, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब करंट की डायरेक्शन यहाँ दे रखी है हमें, यानी कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो उसके अकॉर्डिंग बट आपको पता है फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड को लेगा तो फोर्स तो एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। अब दूसरी स्टेट रीजन क्या बोला गया बेटा, द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। देखो बेटा, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है तो उसमें करंट किस वजह से फ्लो करता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। ओके, और देखा जाए बेटा इसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपके प्रोटॉन्स भी हैं, ओके कि नहीं, तो बेटा देखा जाए ना तो जो नेट चार्ज होता है ना आपका इस कंडक्टर के अंदर, वो क्या रहता है, नेट चार्ज विल रिमेंस जीरो, नेट चार्ज तो जीरो रहेगा ना, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव भी उतने ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव भी उतने चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो हमारे होते हैं उसके अंदर कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। बस एक्चुअल में जो करंट फ्लो करता है वो किस वजह से फ्लो करता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही वो क्या करता है, करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बट इसका ये रीजन नहीं है, तो दैट्स वाई बी ऑप्शन जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। The inner walls of a small intestine have finger-like projections called villi, which are rich in blood. देखो बच्चे क्या बोल रहा है कि जो इनर इनर जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, उसमें बेटा फिंगर लाइक पोजीशंस, तो बिल्कुल ठीक बात है। ओके, पोजीशंस कॉल्ड विली व्हिच आर रिच इन ब्लड, बिल्कुल ठीक है बेटा, स्टेटमेंट ये तो ट्रू है। दिस विली हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड। लार्ज सरफेस एरिया नहीं बेटा, इनका कंप्लीटिंग नहीं होता, डाइजेशन के लिए थोड़ा होता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ना। ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी, ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो करेक्ट होगा। तो आई होप बेटा आपको ये जो है क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।